चाहे आप झारखंड ले लीजिए, कोर्ट की टिप्पणी में बताऊं कि क्या रही। अगर वो अनिल देशमुख की बात कर रहे हैं उस चार्जशीट में, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का जिक्र ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल बार बार उनकी पार्टी कहती है कि मनी ट्रेल बता ही नहीं पा रही है ईडी। आप इन बातों को नजरअंदाज, अगर ये कहते हैं कि इस्तेमाल दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी सीबीआई का, डराया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, आरोप तो सर गंभीर है ना। पूर्णिमा जी, ऐसा है कि जो जिसके ऊपर साबित नहीं हुआ, अगर वो बेल दिया गया है तो उसका मतलब नहीं है कि उसको बरी किया गया है। केस तो अभी भी चलेगी। जैसे कोई कह रहा था कि हमारे सब विधायकों का केस बंद हो गया, ऐसा किसी का फाइल बंद नहीं हुआ, केस चलने वाली है। बस यही है कि जो अगर तत्व नहीं मिला तो वो बरी हो जाएगा, जिसके ऊपर एविडेंस मिल गया वो जेल जाएगा। ठीक है, ठीक है। पवन शर्मा जी अपनी बात को रखेंगे, शेट्टी साहब फिर आपके पास आती हूँ, चौहान साहब आपके पास भी। पहले पवन जी आप। देखिए पूर्णिमा जी, पूरे 7 सेकंड में पूरा केस आपको समझाता हूँ है क्या, जिसमें क्या चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केस या फिर आप अनिल देशमुख के केस की बात कर रहे हैं? मैं पूरे आपको देश का हाल एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे 2 साल से केस चल रहा है, सीबीआई ईडी की तमाम रेड हो गई, आज तक एक पैसे का सबूत नहीं मिला। और ये हो क्यों रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी का जो खेल है, मैं बड़े आसानी से पूछना चाहता हूं कि देखिए तमाम सारे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए, गृह मंत्री ने आरोप लगाए थे, और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मान लेते हैं कि वो लोग ईमानदार थे। पूर्णिमा जी को शांत करिए। मान लीजिए एक बात मानते हैं, जिन पे आरोप लगाए थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, वो ईमानदार रहे। हेगड़े साहब कोई बात नहीं, 2 साल। अरे हेगड़े सुन तो लीजिए, अरे सच्चाई सुन लीजिए महाराज, ऐसे मत करिए। सच्चाई बोलिए। देखिए मान लीजिए जिन लोगों पे केस हुआ, पवन जी की, आप बोल नहीं पाएंगे, हेगड़े जी आप बोल नहीं पाएंगे। पवन जी की जो पार्टी है वो अपने आप को सबसे सच्ची और ईमानदार पार्टी बताती है। हेगड़े जी तो वो जो सच्चाई बता रहे हैं वो सुन लीजिए, सच्चाई जो वो बता रहे हैं वो सुन लीजिए। बोलिएगा पवन जी। देखिए एक तरफ मान लेते हैं कि जिन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे, ईडी सीबीआई की जांच हुई थी, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ईमानदार थे, मान लेते एक तरफ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पे आरोप इसलिए लगवाए थे ताकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, फर्जी आरोप लगवाए थे? दूसरी तरफ मान लेते हैं कि उन लोगों पे आरोप सच्चे थे, उन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा, पैसे खाए होंगे, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई का केस करवाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल क्यों करवाया? और ये कह रहे थे केस बंद नहीं हुआ। छगन भुजबल के केस में, पूर्णिमा जी 5 सेकंड दीजिए, एक काउंटर मैं भी आपको देना चाहती हूँ, फाइल खो गई थी। पवन जी एक काउंटर मेरा भी ले लीजिए। मुझे याद है आपकी नेता ने, आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि भाई मुझे ऑफर मिला कि मैं ज्वाइन कर लूं, मैंने मना कर दिया, मुझ पर दबाव बनाया गया कि मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। तो अभी आतिशी के ऊपर केस हुआ क्या? कोई आरोप लगे क्या? ज्वाइन तो नहीं की उन्होंने बीजेपी पार्टी, जितना मैं जानती हूँ। या सौरभ ने तो नहीं की, अभी तक नहीं की ना इन लोगों ने, अभी तक तो नहीं की ना सर। पूर्णिमा जी देखिए है क्या सीन कि हमारे 200 से ज्यादा नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी ने केस करवाए सीबीआई ईडी के, और लगभग बहुत सारे केसों में हमारे नेता बरी हो चुके हैं। तो इसका ये सबूत है। ये कहते थे कि कैसे स्टिंग जारी किया, हमने शेर सिंह डागर का स्टिंग जारी किया था, सारे मीडिया चैनल पर चला था। वो कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दे दिल्ली की बात, गोवा का उदाहरण आपके सामने है, असम का उदाहरण आपके सामने है, महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है। तमाम सारे ऐसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार कैसे गिराई, विधायक संजय सिंह बेल पर बाहर है, मनीष सिसोदिया को बेल मिल नहीं रही है, अरविंद केजरीवाल को जिन ग्राउंड्स पर जब बेल मिली लेकिन फिर स्टे आ गया, फिर उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। मनीष सिसोदिया अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, अमानतुल्लाह पर अलग आरोप लगे हुए हैं। तो ये बड़ी लंबी फहरिस्त है पवन जी, और सब पर अलग अलग आरोप है, लेकिन उसके लिए ईडी सीबीआई को कटघरे में हर बार खड़ा कर देना कितना जायज बनता है? शेट्टी साहब मुस्कुरा रहे हैं आप, मेरा ही मुझे ही आप इस वक्त काउंटर रखना चाहते हैं, ये मेरे को पता है। बोलिएगा शेट्टी साहब। 10 सेकंड का आंसर ले लीजिए। आती हूँ पवन जी, आती हूँ। पूर्णिमा जी देखिए, जैसे कृष्णा जी ने कहा 25 ऐसे नेता है जो 2014 के बाद इनके ऊपर केसेस हो गए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में गए या उनके अलायंस के साथ गए। इसमें से करीबन 15 लोगों के केसेस नील कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, बाकी के केसेस को स्टॉल्ड कर दिया, उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगा। मिश्रा जी आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मैं जानता हूं आप बहुत सीनियर पत्रकार है, और आप भी अंदर से तो जानती है दिल से कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गई, नहीं सुन लीजिए,
आपका दिल मुझे जानता हूँ, आपके दिल में आपको भी पता है। क्या जो बात है लोग शेट्टी भारतीय साहब, जनता आप पार्टी मेरा में- दिल पढ़ना जानते हैं। बिल्कुल, मैं आपका चेहरा भी पढ़ रहा हूँ। चलिए। तो जिस तरह वो लोग चले गए बीजेपी में, उनका क्लीन चिट है। कल मैं बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी का अगर कोई नेता कल भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाए ना, तो उनको जेल से बाहर भी ठीक है, निकाला जाएगा और उनको आरोप से मुक्त भी किया जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्योंकि अंतिम के कांग्रेस के साथ हुआ है, 3 से 4 मिनट है शिवसेना के शेट्टी साथ हुआ है, साहब। एनसीपी के साथ मैं हुआ है। चाहूंगी कि बाकी प्रवक्ताओं को भी एक एक क्लोजिंग कमेंट देने का मौका मिल जाए। विश्वास पाठक जी, आपके साथ शुरू करते हैं। ये देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी का एक सशस्त्र नेतृत्व है, लोग ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये उनको जोड़ रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के कारण लोग आ रहे हैं। मैं वापस से वही सवाल पूछना चाहता हूं कि योगेंद्र यादव, आशुतोष कुमार विश्वास, अन्ना हजारे केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? कपिल सिब्बल ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अभी क्यों तो छोड़ी? इससे बड़ी बात विश्वास पाठक जी ये है कि महाराष्ट्र की जनता इन आरोप प्रत्यारोप के बाद क्या सोचती है। ऑपरेशन लोटस पर महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है। लोकसभा जनता चुनाव पूरी के तरह से- दौरान महाराष्ट्र की जनता ने क्या सोचा, विधानसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र की जनता क्या सोचेगी। अभी जनता ने ये सोच लिया है, 200 से ज्यादा हम विधायक चुन के आ रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। हाँ। इनका जो झूठ है वो पूरा अभी एक्सपोज हो गया ठीक है, ठीक है। महेश चंवार जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी सर। हाँ जी, अभी विश्वास पाठक जी कह रहे थे कि 200 से ज्यादा विधायक चुन के आएंगे। वो लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे 400 पार सांसद चुन के आएंगे। तो उसी तरह इनके अभी 200 से ज्यादा विधायक चुन के आएंगे, ऐसे मुझे लगता है। देखिए, जनता सब देखते हैं। पूर्णिमा जी, जैसे कि अभी आपने कहा, पर जनता के मन में ये सभी सवाल है जो अभी आपने पूछा, तो वो अभी विधानसभा चुनाव के सामने लोगों के मन में रहेंगे और उसी को देखते हुए विधानसभा चुनाव में मतदान होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार इस बार महाराष्ट्र में आएगी, जरूर आएगी। मैंने इसके साथ साथ ये भी पूछा, जो कि महाराष्ट्र की जनता में रहेगा, कि 3 साल तक फिर अनिल देशमुख चुप क्यों थे। 3 साल चुनावों से ठीक पहले वो क्यों लाल पेन ड्राइव लेकर आ गए। ठीक है, मैं इस पर भी जवाब देना चाहूंगा। मैं इस पर भी जवाब देना चाहूंगा कि जो ऑडियो विजुअल्स के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने जो बात की, तो उन्होंने भी तो 3 साल वो छुपा के रखी, वो क्यों आज बाहर निकाली? नहीं, उन्होंने तो कहा, हेगड़े साहब, अगर देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि मुझे अगर कोई छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पर निजी हमले नहीं होने चाहिए, मेरे पर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। सुनिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे पर हमला मत करो, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो फिर वो एफआईआर हमले नहीं होने चाहिए। और और सीडी हो या पेन ड्राइव हो, मुझे बीजेपी लगता को है कि वो एफआईआर क्यों नहीं कि दाखिल हमें कर लोगों रहे, के दर्ज बीच करा में रहे काम करना अनिल चाहिए, देशमुख के महाराष्ट्र ऊपर। की जनता के लिए काम करना चाहिए। अरे और ये जो सुन लीजिए। सरकार है हमारी, वो लोगों के लिए काम कर रही है। और हमारी सरकार जो है उद्धव ठाकरे जी जैसे फेसबुक लाइव वाली सरकार नहीं है। दूसरी बात, महेश जी ने कहा कि भाई 400 के जगह पे कम मिले। अरे भाई, 400 के जगह पे हमको 300 मिले। अभी विश्वास जी ने कहा 200 मिलेंगे, 200 के जगह पे 180 मिलेंगे, 200 की जगह पे आपको 280 100 के मिलेंगे, अंदर मिलेंगे। 180 मिलेंगे, हम जीत तो आपकी जाएंगे। सरकार नहीं आएगी, हमारी आपको बनने वाली है। 145 नहीं मिलेंगे। कोई इशू नहीं है, सरकार हमारी बनने वाली है और ताकत वाली सरकार बनने वाली है। ठीक है, चलिए पवन जी, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संविधान का हनन कर रही है, पूरी सारी जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रही है। और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने आईना दिखाने का काम किया था। जो 400 सीट की बात करते थे, 240 पे जाके अटक गए, बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। ऐसा और जिस आईना तरह तो से हर कोई तमाम सारे देखना राज्य चाहता है 300 है पवन भाई, हम जी। 294 ऐसा है। आईना तो हर कोई देखना 294 चाहता है कि है। तीसरी बार सरकार बना ले लगातार। हर किसी के मन में इच्छा है ऐसा आईना देखने की, लेकिन दिख नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी किसी के को। खात्मे की लेकिन शुरुआत दिख हो नहीं रहा है चुकी है। किसी को, ये दिक्कत है। हर कोई ऐसा आईना देखना चाहता है। और नैरेटिव देखिए, भारतीय संविधान जनता पार्टी से- के सरकार खात्मे की मोदी शुरुआत सरकार हो से चुकी एनडीए है। सरकार अब देखिए, देश से धीरे धीरे संविधान में करके क्या जा रहे हैं, बदलाव सारे बोलिए राज्यों ना। से भी जाएंगे। संविधान जिस को राज्य कैसा में धोखा चुनाव हुआ हारते बताइए। हैं और चुनाव हारने 10 के साल बाद में संविधान सरकारों को के धोखा विधायक खरीद कैसा के हुआ, सरकार वो तो बनाते हैं। बताइए। जहाँ चुनाव हारते हैं वहीं पे सीआईडी लगा देते हैं। अरे चलिए, भाई, हर बार इनको देखा ठीक गया है, है। ठीक है, ठीक है। संविधान को संजय जी धोखा से, कैसे हेगड़े हुआ? साहब संजय जी से एक नहीं कमेंट में ले नहीं, लो। वो बोल रहे थे हाँ, बोलिए। संविधान को धोखा हुआ। बताइए 10 साल के कार्यकाल में क्या धोखा हुआ संविधान को? उस पर बहस और लंबी उसके चली पहले जाएगी ना 13 हेगड़े साल साहब, मुख्यमंत्री हेगड़े साहब उस से पर बहस लड़े। लंबी चली अरे जाएगी भाई, और कोर्ट उतना के समय फैसले इजाजत को नहीं धोखा देता बना है। दिया। हेगड़े साहब उस पर संविधान बहस क्या लंबी चली संविधान जाएगी, की लेकिन बात पवन करता है जी, नरेंद्र मोदी लेकिन जी ने। पवन जी जो आईना 23 दिखाने की आप साल से बात कर रहे वो थे, हेगड़े साहब मुख्यमंत्री प्लीज, और प्रधानमंत्री कृष्णा है। हेगड़े जी प्लीज सर, पूर्णिमा जी एक सेकंड पूछेगा, पवन जी सुप्रीम प्लीज, कोर्ट मुझे के फैसले को दिल्ली संजय सर्विसेज द्विवेदी जी से दिल पे जवाब किसने लेना पलटा? है। लेकिन आपने क्योंकि वो आज जो आईना दिखाने की बात की, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर भी एक आईना दिखाया आम आदमी पार्टी को, वो भी एक आईना है। और एक आईना वो भी है जो आप बीजेपी सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे जल्दी से सर।
पूर्णिमा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2019 में इनका भ्रष्टाचार समाप्त करने का नारा था, लेकिन मुझे खुशी है भारतीय जनता पार्टी जितने दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचारी थे सभी को आरोप लगा लगा के अपनी पार्टी, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, जितने भ्रष्टाचारी थे सभी को अपनी पार्टी में लेके इन्होंने अपनी पार्टी को बिल्कुल शुद्ध कर लिया है। तो ये मुझे खुशी है कि भ्रष्टाचारी जो है पूरे देश इनके पास आ गए हैं। अब बाकी हमारी इंडिया गठबंधन जो पार्टियां है वो भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टियां हैं, इसकी मुझे खुशी हो रही। बाकी जो भी चीजें हैं वो अन्य देश जानते हैं, कब उनको देना कब नहीं देना, हर चीज समय होती है, समय पे हर चीज आपको दिखाई पड़ जाएगी, ये मैं निश्चित बात आपसे कह देता हूँ। ठीक है साहब।